अच्छा, मुझे ये बताओ, रैंक मैथ एसईओ का सेटअप करवाने के बाद उसकी वर्किंग करवा दी है या रहती है? कि वो यूज कैसे होगा? ये करवा दिया या रहता है? सेटअप तो मुझे याद है कि हो गया था। रहता है ना? ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं एक बड़ी स्क्रीन शेयर करके फिर आपको स्टार्ट करवाती हूँ। अब ये यूज होगा फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए अभी आपने किया नहीं है। बैकलिंक्स वगैरह अभी जब ये कर लो मुझे एक बार अपडेट कर देना, तब तक मैं आपको आगे फ्रंट एंड का बता रही हूँ। हम्म, ये पूरा सेटअप हो गया था, ये आपके पेजेस हैं। इसमें जैसे यहाँ पे आपके टोटल जितने भी आपने पेजेस बनाए हैं वो आ जाते हैं, राइट? अब आपको सबसे पहले आना है अबाउट अस, या जो भी आपका पहले पेज आ रहा है वो, उसके यहाँ पे एडिट पे आपको क्लिक करना है, एडिट। उसके बाद आपको इस पे आ जाना है। इस वाले पेज का ऑलरेडी इस पे एसईओ हो रखा है, तो इसलिए अभी आपको ये 69 शो हो रहा है आउट ऑफ 100। आपका अभी 10, 20 या किसी का 15 जिसने कीवर्ड यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पे शो जाएगा। ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या क्या है, फर्स्ट आता है फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड क्या, आपका फोकस कीवर्ड क्या है कि कौन से मेन कीवर्ड के ऊपर आपको फोकस करना है। आप जो भी अपनी कीवर्ड रिसर्च करोगे उसके अकॉर्डिंग अपना फोकस कीवर्ड लेना, पर्टिकुलर एक एक पेज का। आपको ध्यान होगा, आप सबको मैंने पेज वाइज कीवर्ड रिसर्च भी करवाई है। वो सब आपका डेटा बना हुआ रखा होगा आपके पास। मैंने कीवर्ड रिसर्च पेज वाइज भी करवाई थी और पोस्ट वाइज भी करवाई थी। सबसे पहले आएगा बेसिक एसईओ। यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल। जो भी आपका टाइटल होगा, मतलब जो भी आपने पेज का टाइटल लिया, जैसे आपने फोकस कीवर्ड ले लिया अबाउट अस, अब यही आपका पेज का टाइटल भी है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा। सर्विसेज भी प्रोवाइड, या जो भी आपकी वेबसाइट का नेम अबाउट अस में जो भी आप यूज करो, जैन डिजिटल मीडिया सर्विसेज आप प्रोवाइड करो, ये तीन चार फोकस कीवर्ड ले लो। एक टाइटल वाला कीवर्ड तो आपको लेना ही लेना है ताकि आप ये वाला पॉइंट पूरा कर सको। उसके बाद फोकस कीवर्ड यूज इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। जो भी आपने अबाउट अस के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा है उसके अंदर ये वर्ड्स फोकस कीवर्ड यूज होने चाहिए। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द यूआरएल, ये हम एआई से फिक्स करते हैं, बट अभी हमने एआई यूज नहीं किया है, हम इसको लास्ट में करेंगे। फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ कंटेंट, मतलब जो भी स्टार्टिंग का आपने कंटेंट लिखा है 10%, उसी में कहीं आपका फोकस कीवर्ड यूज होना चाहिए। इसलिए हमेशा 2 से 3 फोकस कीवर्ड लेके चलो। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, आपका जो पूरा बाकी का लिस्ट कंटेंट है उसके अंदर भी आपके फोकस कीवर्ड होने चाहिए। कंटेंट की जो वर्ड्स की लेंथ है वो इसमें भी 1304 कुछ है, स्टिल वो येलो है, तो मतलब अभी इसको 1500 या 2000 के आसपास करनी पड़ेगी तब जाके वो ग्रीन होगा। तो इसमें कंटेंट आप कितना फुलफिल कर रहे हो इस पेज में, कितना नहीं, वो सब। ठीक है। फिर आती है एडिशनल। इसमें फोकस कीवर्ड आपका कहाँ होना चाहिए, सब हेडिंग्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है। इमेजेस होनी चाहिए, उन इमेजेस का ऑल्टरनेट टेक्स्ट होना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, मतलब 1 या 1.15 इतनी, मतलब कि आपने उस अपने एक कीवर्ड को 1 से 2 या 3 बार यूज करा हो अपने पूरे कंटेंट में। फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 50 टाइम्स, 15 टाइम्स। फोकस कीवर्ड जो है, मतलब जो आपने यहाँ पे जो फोकस कीवर्ड लिए हैं, वो एटलीस्ट आप कोशिश करो कि उनका कुछ ऑन एन एवरेज आपका 14 to 15 टाइम्स शो हो रहा हो आपके प्रॉपर एक पेज के कंटेंट में। आपका जो यूआरएल है 32 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, ये तो हो जाएगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल मतलब कि आपके बैकलिंक्स की बात हो रही है, कि आपने उस पर्टिकुलर पेज के बैकलिंक्स बनाए हैं या नहीं। तो अगर आपने ये बैकलिंक्स उसके बनाए होंगे तो यहाँ पे टिक आ जाएगा, नहीं बनाए होंगे तो नहीं आएगा। ठीक है। एंड डू फॉलो लिंक्स पॉइंटिंग टू द एक्सटर्नल। वही सेम डू फॉलो लिंक्स, अगर आपने बैकलिंक्स बनाए होंगे तो यहाँ पे लिंक कर जाएगा पर्टिकुलर पेज का। ठीक है। वेबसाइट की बात नहीं कर रही, पर्टिकुलर पेज की बात कर रही हूँ। फिर आता है एड इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट। मतलब इंटरनल कौन से, एक्सटर्नल तो वो बाहर वाले हो गए जो हमने बैकलिंक्स बनाए, मतलब दूसरी साइट्स पे बनाए।
इंटरनल कौन से, जो हमने अपनी ही साइट्स के अंदर के बनाए, मतलब देखो जैसे ये मेरी साइट है, अब सपोज करो मैंने ये वेब डेवलपमेंट का बनाया है पेज, ठीक है। अब इसी के अंदर ही अगर मैंने कुछ लिंक लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लिंक लगाया, तो वो मेरे कौन से पेज पे गए, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे गया है। कॉन्टैक्ट अस के पेज पे गया मतलब ये मेरी ही वेबसाइट में है, तो ये इंटरनल है, बाहर नहीं गया, मेरी ही वेबसाइट के अंदर एक दूसरा पेज ओपन हो गया, तो ये इंटरनल है। तो इस टाइप से आपको इंटरनल लिंक्स लगाने हैं। शायद आपका इंटरनल लिंक्स वाला पार्ट रह रहा है कि इंटरनल लिंक्स लगाने शायद मैंने नहीं बताए हैं, या बता दिए मुझे याद नहीं है, मुझे एक बार बता देना, नहीं तो फिर मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। आपने वो फोकस कीवर्ड पहले कहीं यूज किया ना हो, यू हैव नॉट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर, तो वो यूनिक होना चाहिए। यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पेज, ये आपको एआई कंटेंट यूज नहीं करना है। ये रैंक में अपनी तरफ से सजेशन देता है कि आप एआई कंटेंट यूज करो, बट आपको ये यूज नहीं करना है, क्योंकि आप ये यूज करोगे तो आपका ऑलरेडी पेज ऑप्टिमाइज नहीं होगा, गूगल इसको कॉल नहीं करेगा। फोकस कीवर्ड होना चाहिए कहाँ, टाइटल की बिगिनिंग में ही होना चाहिए। कोई पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट होना चाहिए, जैसे कि मान लो कुछ आपने पॉजिटिव दे दिया कि दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, या कुछ नेगेटिव दे दिया दिस इज अ स्पैम ऑफ दिस बिजनेस या जॉब, कुछ भी। ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटीमेंट वर्ड देना है। उसके बाद आता है टाइटल कंटेन अ पावर वर्ड। पावर वर्ड मतलब जैसे कि हम किसी चीज को कन्विंस करने के लिए बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सम टाइप्स ऑफ दिस कंटेंट, या हमने बोल दिया कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, इसमें एक पावर वर्ड है कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ इस टाइप के पावर वर्ड्स यूज करने हैं। आप पावर वर्ड्स को उस पर भी निकाल सकते हो, चैट जीपीटी या जेमिनी से आप पावर वर्ड्स के सजेशन निकालोगे तो भी आ जाएंगे। आप यहाँ से निकाल दोगे तो आपको पावर वर्ड के सजेशंस पता चल जाएंगे कि पावर वर्ड्स आपको किस टाइप के यूज करने चाहिए। कामयाब, जैसे न्यू, फ्री, अब कोई जैसे मान लो फ्री, कोई देखता है ना कि हाँ इसके साथ ये चीज फ्री है, तो वो एक पावर वर्ड है कि हाँ ये चीज फ्री है, मिल रही है, इस टाइप से, ठीक है। हाउ टू डू दिस, इमोशनल पावर वर्ड्स, एंगर, सेंसरी, इस टाइप के आप सजेशन यहाँ से ले सकते हो। अपने अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको पावर वर्ड यूज करने हैं। योर एसईओ टाइटल डज नॉट कंटेन अ नंबर, मतलब कुछ एक नंबर होना चाहिए आपके एसईओ टाइटल पे, जैसे मान लो 5 टाइप्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, या 3 टाइप्स ऑफ दिस, 2 टाइप ऑफ दिस, उस टाइप का एक नंबर आपके पास होना चाहिए। इस कंटेंट रीडेबिलिटी में यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ आपको यूज करना है, ऐसा नहीं है एक ही पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ में आपने सब कुछ डाल दिया, नहीं, 4-5 लाइनों के ऐसे अलग अलग पैराग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। यू डू नॉट सीम टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लगइन, ये प्लगइन आपको इंस्टॉल नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना। कंटेंट कंटेन्स इमेजेस एंड वीडियोस, हाँ अगर आपने अपने उस पेज पे इमेजेस एंड वीडियोस डाली हुई है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा करेक्ट। और आपको जब बताया गया था तो मैंने बताया था कि कंटेंट किस फॉर्म में होता है, इमेज की, वीडियो की, ऑडियो की और टेक्स्ट की। तो आपको इसमें इमेजेस और वीडियोस आपको अपने कंटेंट में डालनी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सके, ठीक है। अब पहले मुझे बताओ, अभी जहां तक मुझे लगता है एक इंटरनल लिंक्स लगाना है कभी आपका बाकी है, शायद मैंने नहीं बताया है ये अभी, तो ये एक बार मुझे बताना है कि इंटरनल लिंक्स आप कैसे लगाओगे। उसके अलावा किसी और चीज में किसी को कोई डाउट है? तो फिर करें इसका प्रैक्टिकल, क्योंकि एसईओ का प्रैक्टिकल तो आपको करना पड़ेगा। एक एक चीजें कंप्लीट करते जाओगे तो उसमें अपने आप ही वो ग्रीन मार्क आता रहेगा। एक बार मैं आप सबको लिंक को और बता देती हूँ कि लिंक लगाना कैसे है। अच्छा एक चीज और, ये जैसे आपने एडिट पे गए, आपने ये अपना एडिट विद एलिमेंट और उसे जाके आपके जो भी पॉइंट्स वगैरह थे आपने देख लिए, और आपने एडिट यहीं से करने हैं। एडिट ये सारी यहीं से ही होंगे, एडिट विद एलिमेंट और उससे, यहाँ से आपने कंटेंट में क्या क्या यूज करा है, कैसे कैसे करा है, यहीं से एडिट होगी सारी चीजें। फिर जब यहाँ पे आप एडिट कर लोगे, उसको पब्लिश कर दोगे, तो आके उसके बाद अपनी यहाँ पे रेंज चेक कर लेना कितनी हो गई है, क्या क्या आपका रहता है कितना और आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे मान लो ये है होम। अब मुझे अगर इस कंटेंट पे लगाना है, अगर इधर रहा, ये रहा जैन डिजिटल मीडिया, ये इधर इस पे लगाना है, ये आपको एक इंसर्ट लिंक या एडिट लिंक का साइन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दोगे। अब लिंक पेस्ट कैसे करना है वो भी देखो। जैसे सपोज करो आपने यही साइट खोली हुई है और आपको इस होम पेज जैन डिजिटल मीडिया के कॉन्टैक्ट अस का पेज का लिंक लगाना है, तो आप पेजेस पे गए, जिस भी पेज का आपको लिंक चाहिए, आपने क्या करा, व्यू के राइट क्लिक पे किया, व्यू का राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, व्यू के राइट पे
राइट क्लिक और उस पर लिंक एड्रेस और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इस पे अप्लाई कर दिया। तो अब जैसे अप्लाई कर दोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, तो वो लिंक लग गया। अब जब भी उस पर क्लिक करेगा तो वो उसके कॉन्टैक्ट के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया जब आपको टेक्स्ट पे लगाना हो। जब आपको इमेजेस पे लगाना हो तो देखो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ रहा है, नन कस्टम यूआरएल, और वही आपने यहाँ पे लगा दिया। जैसे यहाँ पे लगा दोगे उसके बाद इसको कर देना यहाँ से पब्लिश। ठीक है, पब्लिश हो जाएगा। अब जब भी कोई इस पे भी क्लिक करेगा तो वो कॉन्टैक्ट के पेज पे चला जाएगा। अभी जैसे ही इसका देखो, इसका सिर्फ 20 है, अभी इसका 69 है, मतलब इसका हो चुका है। इसका 20 है, अभी इसका ज्यादा नहीं हुआ, बाकी सबके भी नहीं हुए। तो ये सब अभी होंगे। आप अपना अपना स्टार्ट करो, अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो और इसको स्टार्ट करो अपने एसईओ को। कीवर्ड रिसर्च आप सबने पहले से करी ही हुई है, ठीक है, पेज वाइज भी करी हुई है, तो आप उसी को ही कंटिन्यू कर लेना सब। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो और फटाफट से। स्क्रीन शेयर करो सब। मैं एक बार फिर बताना है, टेक्स्ट वाला इंटरनल लिंक। एक सेकेंड रुको, ओपन कर लूँ मैं। इमेज वाला समझ में आ गया था। देखो इधर, अब सपोज करो कि आपको कॉन्टैक्ट का पेज का लिंक लगाना है किसी भी पेज का। तो उसके व्यू पे, यहाँ पे जो व्यू लिखा है ना, इस पे राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक एड्रेस। लिंक एड्रेस कॉपी हो गया, लिंक कॉपी हो गया। अब लगाना कौन से पेज पे है? मुझे लगाना है होम के पेज पे। ठीक है, एग्जाम्पल। आपको जहां लगाना हो वहां लगा सकते हो। अब सपोज हम कोई भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं, मुझे यहाँ लगाना है। तो मैंने क्या किया, फिर बिल्ड डिजिटल लेगेसीज को मैंने ऐसे करके हाईलाइट किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे जितने भी टेक्स्ट पे आपको लिंक लगाने हैं, उतना टेक्स्ट आप मार्क करके यहाँ पे ये एक लिंक का साइन बना हुआ है। अगर आपने बैकलिंक्स बनाए होंगे ना तो आपको पता होगा ये लिंक का एक साइन ये आता है जब भी हमको टेक्स्ट मार्क करते हैं। इस लिंक के साइन पे इस तरीके से क्लिक करो, अपना यहाँ पे ये पेस्ट करो और ये अप्लाई। देखो मैं जब इस पे जा रही हूँ तो एरो पे क्या आ रहा है, अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। इस पे अप्लाई कर दो। जैसे अप्लाई कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक अंडरलाइन सी बन गई है, वो ब्लू हो गया है। तो जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा वो रिडायरेक्ट हो जाएगा उस पेज के ऊपर। सेम जब मुझे इसके लिए करना है, इमेज के लिए, कोई न्यू इमेज लेके मैं आपको बताती हूँ। ये मान लो ये वाली इमेज है, तो यहाँ पे ये लिंक का ऑप्शन है, इस पे गई, कस्टम यूआरएल यहाँ पे टाइप किया और ये पेस्ट कर दिया और पब्लिश, बस। ठीक है, अब समझ में आया या कोई डाउट है? हाँ, इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज वहां आ जाएगी ना, फिर नीचे लिंक का ऑप्शन आएगा, कस्टम यूआरएल और लिंक पेस्ट, बस। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो फिर अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो। मैम कैन वी कंप्लीट सिंगल टॉपिक्स लाइक वेब डिजाइन देन एसईओ और एनी अदर सोशल मीडिया मैनेजमेंट वन बाय वन, लीविंग वन टॉपिक इन बिटवीन एंड स्टार्टिंग अनदर मेक्स इट्स कंफ्यूजिंग। ठीक है गुनिंदर बताओ। देखो वेबसाइट डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई थी। मैंने आप सबको बोला था कि प्रोडक्ट लिस्टिंग जिसको करनी है वो कर लो। आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करोगे उसके बाद मैं एसईओ कराऊंगी। एसईओ आपका बैकएंड मैंने आपको वर्क दिया था सबको करने के लिए कि आप बैकलिंक्स अपने एंड से आप सब बनाते रहो। हम 3-4 दिन में उसको एनालिसिस करेंगे। अपने क्लास को वेस्ट करके बैकलिंक्स यहाँ पे बनवाऊंगी उसको कोई फायदा नहीं है। मैंने 1-2 क्लासेस में बनवाए भी हैं तो सब लीव करके चले जाते हैं। इसलिए बैकलिंक्स का काम मैंने आपको दिया था। सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, एड्स हो चुकी है उस पे, उसको सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करना है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने वो लास्ट उसमें ही करा दिया था। उसके बाद यूट्यूब हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब आज मैंने पूछा कि एसईओ का फिर बैकएंड का क्या रिस्पॉन्स है, आप सबने बोला अभी नहीं हुआ, तो मैंने और टाइम दे दिया। तो मैंने अब आज फ्रंट एंड शुरू करा है। आप कहीं पे एक जगह मैम वेब डिजाइनिंग इज नॉट कंप्लीटेड, क्या रह गया वेब डिजाइनिंग में, एक बार मुझे अपडेट करो। कुछ भी रह गया है तो मुझे एक बार अपडेट कर दो कि ये चीज रह गई है, तो मैं देख लेती हूँ क्या रह गया है।
कि आप बाकी एसईओ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइनिंग उसकी सारी आपकी चेंज तो हैंड टू हैंड करनी पड़ेगी फ्रंट एंड के एसईओ के लिए। जो भी कुनिंदर टॉपिक आपको लग रहा है वो रह गया, मुझे अपडेट कर दो, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। वी हैव ओनली लर्न टू ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस, टेक्स्ट एडिटर एक्सेट्रा। हाँ, वो जो एक्सेट्रा है वो क्या है? आपकी वेबसाइट डिजाइन हुई है ना, उससे आप सबने वेबसाइट डिजाइन करी है, टेम्पलेट्स के थ्रू आपने डिजाइन करी है, टेम्पलेट्स मैंने लगवाई है, वो इट्स अप टू यू कि आप टेम्पलेट्स के थ्रू करते हो या एमटी करते हो। आप सबने वेबसाइट डिजाइन ही करी है ना उसके उससे। या फिर रुको मैं एक बार माइक ऑन करती हूँ फिर बोलो, वैसे तो टाइप करते रहो, टाइम लग जाएगा। एक सेकंड रुको, कहाँ गया? हाँ बोलो, एक बार अनम्यूट करके बोलो। मैम टेम्पलेट्स तो नहीं लगवाए थे आपने? टेम्पलेट्स नहीं लगवाए? नहीं मैम, टेम्पलेट्स तो नहीं लगवाए। एक बार ही मुझे सब अपडेट करना कि टेम्पलेट्स लगवाए थे कि नहीं लगवाए, क्योंकि मुझे जितना याद है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको सिलेक्ट करना सिखाया था कि आप अबाउट अस का किसी भी तरीके का कोई भी पेज चाहते हो, आप स्टार्टर टेम्पलेट्स से उसको उठा के कर सकते हो। ये मुझे याद है। एक बार ही मुझे बाकी सब अपडेट करो। वो सैंपल के लिए ब्लॉग पेज का था, किसी भी पेज में लगवा सकते हो, मतलब मेरे एंड से तो मैंने वो चीज बताई थी ना कि आप किसी भी पेज में लगा सकते हो या इस तरीके से लगानी है डिजाइनिंग के लिए। हाँ, करवाया था ये चीज मैंने, क्योंकि मुझे याद है एक दो ने वैसे वेबसाइट भी बनाई है, एक इसकी थी वो मुझे नहीं याद, किसी ने टेम्पलेट लगा के भी वेबसाइट बनाई थी। गुरिंदर ये टैबलेट्स वाला पार्ट हो चुका है, क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कंफ्यूज हो किसी भी चीज में तो मेरे से पूछ लो या अपडेट कर लो, ठीक है। इन द मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या फिर फ्राइडे एक रिवीजन की या डाउट क्लास रख लेंगे, ठीक है। अब मुझे कोई अपडेट तो करो फटाफट। मैम आई थिंक आई वाज एब्सेंट डेट दी। हो सकता है गुनिंदर, कोई इश्यू नहीं है, आप या तो रिकॉर्डिंग में से देख लेना, रिकॉर्डिंग मिले तो, और ना इन केस नहीं समझ में आता तब भी तो हम बीच में एक दिन कोई भी डाउट या रिवीजन क्लास रख लेंगे, तो उसमें हम सारा पिछला जितना भी है, आप उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, डाउट्स रखने हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वो हम एक बार उस दिन रख लेंगे, ठीक है। या तो कल रख, आज क्या है, थर्सडे, कल फ्राइडे, या तो मोस्ट प्रोबेबली कल रख लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्राइडे तक हमारा फ्रंट एंड का एसट्री भी हो जाएगा ना। मैम हमें एक बार सारा सिलेबस चेक करना चाहिए, दैट क्या क्या रह गया है और क्या क्या करना है। वो तो लास्ट में करना ना, नहीं जब हमारा कोर्स कंप्लीशन पे आए तब करना, अभी तो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं ना। जब कंप्लीशन पे आएगा ना तब उसको चेक करना, तब हम देख लेंगे क्या क्या रहता है और अब हमें क्या क्या करना है, अभी तो हमारे पास टॉपिक्स हैं करने के लिए, अभी तो चल रहा है। अभी तो मैंने कुछ ऐसे देखा नहीं है कि कितना परसेंट हुआ है, 50-60% तो हो चुका है, 60% हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद अब आपके सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, ये लगा लो वन वन क्लास के टॉपिक्स रह गए हैं बस। जो लेंदी लेंदी जिनमें 3 से 4 क्लासेस लगती है वो वाले टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। 4 मंथ्स का। ये तो आपको बताया ही होगा ना पहले कि 4 मंथ्स का है, 4 मंथ्स में जाके कंप्लीट होगा। हाँ, ये शायद आपकी ना जहाँ तक है सितंबर में, और शायद इसके क्लासेस के साथ साथ इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी शायद। मुझे नहीं पता इस चीज के लिए, तो आप एक बारी बात कर लेना। शायद सितंबर में शुरू हो जाएगी या फिर सितंबर मिड में आपकी शुरू हो जाएगी इंटर्नशिप्स तो। इंटर्नशिप प्रोवाइड करी है आपके कोर्स में अलग से? हाँ तो फिर ये लगा लो, क्योंकि मुझे इस चीज का नहीं पता, तो फिर अगर आपको बोला है तो फिर आपकी मिड में स्टार्ट हो जाएगी 15 से। हाँ,
जो हमारे लेंथी टॉपिक्स हैं वो हमारे अभी अगस्त में ही कवर अप हो जाएंगे, उसके बाद सारे 1 1 क्लासेस के टॉपिक्स रह जाएंगे। और इनके से अगर कोर्स एक्सटेंड जाएगा भी तो कोई दिक्कत थोड़ी है, एक दो क्लासेस अगर फालतू हो जाएंगी तो कोई इशू नहीं है। हाँ, चलो आप पहले मुझे बताओ, अगर ये हो गया तो अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो, और स्क्रीन शेयर करके काम शुरू करो अगर ये वाले डाउट्स हो गए हो तो। मैम एक बार देखना ये, दिखाओ। Oops, you do not have the access to this property। कौन सी मेल यूज करी है आपने? दो अलग अलग मेल पे करा है आपने? वेरीफाई करो अपनी ओनरशिप को। नीचे करो। रिमूव, नहीं इसको डन करो, वेरीफाई करो, सॉरी वेरीफाई करो इसे। ओके कर दो। आपने दो अलग अलग अकाउंट यूज करे थे क्या? ये फाइल अपलोड डाउनलोड करो एक बार, ये जो आ रही है ना डाउनलोड द फाइल। हाँ, दो आपने दो अलग अलग आईडीज और अकाउंट यूज करे, उस वजह से ये इशू आ रहा है। फाइल डाउनलोड हो गई है? मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही है क्योंकि। नीचे आओ, इसको क्रॉस कर दो, इसको हटा दो। सिलेक्ट प्रॉपर्टी, यही वाली क्लिक करो, नॉट यही वाली अपनी, हाँ जो है यही दिखाएगा ये। जाओ अपने होम पे जाओ। इस पे नहीं, जो मेन आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है ना उस पे जाओ। एग्जिट टू वर्डप्रेस करो। श्रेया, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? प्लगइन्स पे आओ, प्लगइन्स पे। नी, नीचे करो नीचे, हाँ प्लगइन्स पे आओ। अपना यहाँ पे योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करो। आप, और इसके लिए आपको पहले रैंक मैथ बंद करना पड़ेगा, रैंक मैथ को बंद करके शायद ऊपर ऐड प्लगइन पे, ऐड प्लगइन पे, हाँ इस पे योस्ट एसईओ करो, इंस्टॉल करो। बाकी सब तब तक अपना अपना ऑन पेज करो फटाफट से, और स्क्रीन शेयर करो सब। YOAST, YOAST, इंस्टॉल करो इसे। आपका रैंक मैथ वैसे भी बंद है, इसको एक्टिव मत करना अभी। एक्टिवेट करो। अब आपके साइड में ना डैशबोर्ड पे योस्ट एसईओ का ऑप्शन आ, एक्टिवेट करो इसे।
क्या करो, मुझे स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख पा रही है कि अगर हो गई हो तो। आपके डैशबोर्ड पे अभी योस्ट एसईओ आ जाएगा। नीचे नीचे, नीचे देखो नीचे, हाँ। इसकी उस पे जाओ, जनरल पे जाओ। जनरल। हम्म। जनरल पे क्लिक करो। इसमें एक वो होगा, वेब मास्टर टूल्स का ऑप्शन। नीचे आओ। ऊपर या तो सर्च में देखो, इसमें टूल्स में चेक करो आपका वेब मास्टर टूल्स कहाँ है। देखो साइड, इधर देखो, लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट नीचे करो। नीचे करो और नीचे और नीचे देखो, इस टूल्स में चेक करो, जो योस्ट एसईओ में जो टूल्स दिए ना, इसमें चेक करो आपका वेब मास्टर टूल है। आपके वेब मास्टर टूल्स में आता है गूगल सर्च कंसोल का। रुक, नीचे करो एक बारी। बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। इम्पोर्टेंट फाइल एडिटर, इस पे करो, फाइल एडिटर पे। अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा तो। अब यहाँ पे उसमें जो कोड दे रखा है ना, जो आपने फाइल डाउनलोड करी है उसमें जो कोड है, वो कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो एक बार। कर दिया तो उसको सेव कर दो। और सेव करके इसको गूगल सर्च कंसोल को बंद कर दो एक बार, अगर न्यू टैब पे उठा है तो। मुझे कुछ भी न्यू टैब का शो नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक आपने इसी पेज का स्क्रीन शेयरिंग लगा रखा है। गूगल साइड किट पे आओ अब। नीचे। अब जो कोड अपलोड हो चुका है वो आपका 24 आवर्स लेता है उस पे वेरीफाई होने के लिए, अपडेट होने के लिए। तो वो एक बार ये आपका जैसे अपडेट हो जाता है तो मुझे कल इन्फॉर्म कर देना। बाकी एक बार इस पे करो सर्च कंसोल, ये जो हाँ नीचे, हाँ। हाँ, अब इसको मत छेड़ना। जो आपने अपडेट कर दिया है, अभी 24 आवर्स में जैसे भी अपडेट हो जाएगा मुझे एक बार बता देना, ना हो तो भी बता देना और हो जाए तो भी बता दो। नहीं तो फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, हम वो कर लेंगे, ठीक है। बट वैसे शायद मैं माइक ऑन करती हूँ, से पहले तो कुछ क्वेश्चन का आंसर करो। ये आईडी दूसरी है जो आपने यूज करी है? नहीं मैम, पहले इसी ईमेल से लिया था, परचेज इसी से किया था, बाद में चेंज किया था डोमेन, मैंने फिर। नहीं डोमेन तो इससे परचेज किया था, और होस्टिंग? होस्टिंग भी इसी से परचेज की थी, बट इन तो फिर, बिटवीन ईमेल नहीं बना के उसमें चेंज करने की कोशिश की थी मैंने। कुछ पार्ट हो गया था, कुछ रह गया था। हाँ तो इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। मे भी हो और सकता है वो क्रॉल भी गूगल इस वजह से ना कर रहा हो। हाँ, ये इसी वजह से नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने मेल अलग अलग कर दी है। और जो आपने ये अपना वर्डप्रेस ओपन करा है, ये दूसरी मेल पे ओपन करा है ना? नहीं नहीं, अब तो मैं पुरानी वाली पे ही ओपन कर रहा हूँ जिससे परचेज की थी होस्टिंग। तो वो बीच में जो चेंज हुआ, तो वो डेटा सारा बैकअप हुआ? उसका, हाँ जी, वो एज इट इज है, कुछ भी साइट चेंजेस, साइट पे कोई चेंजेस नहीं हुए। नहीं साइट पे नहीं, गूगल का पूछ रही हूँ मैं, गूगल का जो पहले आपने इससे पहले करा था वो कुछ भी नहीं हुआ ना सेव उसमें? मैं समझा नहीं आप हूँ आपकी बात। जैसे आप बता रहे हो कि आपने बीच में मेल चेंज करी थी, राइट? हाँ जी। परचेज परचेज करने के बाद। तो अब मुझे एक बार ये बताओ कि जो आपने इससे कनेक्ट करी है, अपना जो गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट करा है, वो कौन सी आईडी से करा है? वो पहले इसी आईडी से किया था, फिर उसको चेंज किया मैंने, बाद में दोबारा मैंने फिर जो पहले आईडी जिससे खरीदा था उसी पे ही कर दिया अब था। आप एक काम करो, जिस आईडी पे आपने चेंज किया है ना, हाँ जी। एक बार आप उस पे स्विच कर लो इसको, उसको कनेक्ट करके देखो। ठीक है मैम, मैं उसको कनेक्ट। हाँ, इसको करो। ये भी अपडेट हो जाएगा, बट अगर ये ईमेल वाला ये इशू है तो ये अपडेट हो जाएगा तो भी वर्क नहीं करेगा। और इसलिए आपके बैकलिंक्स भी इसी वजह से क्रॉल नहीं हो रहे होंगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मेल हमेशा एक ही रखना, मेल के इशू से पता है गूगल की पूरी ऐसी तैसी हो जाती है। ओके ओके, ठीक है मैम, मैं उसी ईमेल हाँ, पर पे इसको ना स्विच कर। आज कर लेना, आज कर लेना, ताकि जो भी 24 आवर्स का प्रोसीजर वगैरह है ना वो कल तक हो जाए।
ओके ओके। ठीक है ना। अब वो वीडियो मेरे को दे देना अभी क्लास खत्म होते ही। ठीक है। मैम मैंने भी मेल मेल मैंने भी चेंज की थी, आपने कब करी है जसलीन? अनम्यूट करके बोलो फटाफट। मैंने जब आपसे डोमेन परचेज किया था तब आपने गलत मेल दी थी, गलत डाल दी थी। वो तो यूजर नेम है, उसकी दिक्कत नहीं है, वो तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगी। गूगल सर्च कंसोल पे तो एक ही कनेक्ट करी है ना। मुझे एक बार ये बताओ, गूगल सर्च कंसोल पे तो एक ही आपकी वाली कनेक्ट है ना? हेलो। बस ठीक है जसलीन, फिर कोई इश्यू नहीं आएगा। आपको अपनी ईमेल आईडी वही रखनी है, और जो आप जिससे आपने डोमेन का वो करा है और होस्टिंग का वो करा है, और जो जिससे आपने गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट करा है, ये तीनों आईडीज आपकी सेम होनी चाहिए। क्योंकि आपका डेटा क्रॉल हो रहा है, आपके बैकलिंक्स शो हो रहे हैं, तो आपके पे इश्यू नहीं आएगा। जिससे आपने गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट करा है, जिससे आपकी होस्टिंग है, और जिससे आपका डोमेन है। डोमेन तो फिर भी एक बार को कोई और चल जाएगा, बट होस्टिंग और गूगल सर्च कंसोल, गूगल की ईमेल आईडी, ये सब आपको एक ही रखनी है, क्योंकि आपस में कनेक्ट होती हैं। और वैसे भी अगर आपके बैकलिंक क्रॉल हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका सब प्रॉपर है वो। तो आप सबको मैं फिर से टाइम दे रही हूँ। बैकलिंक क्रॉल ही नहीं हो रही मैम, कुछ तो हुए थे, आपने बताया था 2 4 5, मुझे नंबरिंग नहीं याद, पर नंबर्स तो आपने भी मुझे बताए थे। एक बार ही चेक करके बताओ मुझे, सैमरश पे या फिर उस पे मॉज वगैरह पे या आरएस पे, किसी पे भी एक बार ही तीनों पे चेक करके मुझे बता देना। हम्म, बनाए हैं वैसे? जो बनाए हुए होंगे ना एक्सेल शीट पे, वो एक बार मुझे शेयर भी कर देना। एक्सेल शीट मेंटेन करी है? हाँ तो वो भी शेयर कर देना, और तीनों का स्क्रीनशॉट, जो भी तीनों टूल्स हैं हमारे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? बैकलिंक्स वाला वर्क आप होमवर्क में करके ले आना, और ये ऑन पेज इसको घर पे प्रैक्टिकल कर लेना, जब तक नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। और कोई भी डाउट हो तो कल पूछ लेना। मैं एक बार कल क्लास से पहले इन्फॉर्म कर दूंगी कि आज डाउट क्लास या रिविजन क्लास रखनी है तो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीक रखेंगे, तो फिर हमारा ऑन पेज वाला टॉपिक भी उसमें आ जाएगा, रिविजन की डाउट क्लास में। ठीक है। बाहर से खाने खाते हैं। तो आप सब स्क्रीन शेयर मैम, दिस ईमेल इज शोइंग एनालिटिक्स। कौन सी मेल दिखाना एक बार? तो ये आपका वेरीफाई हो तो गया, अब क्या रह गया इसमें? मैम एक बार देखने इसके बाद कितने, एक सेकंड है नीली, एक सेकंड रुको। श्रेया मैं एक बार ना माइक ओपन कर रही हूँ, मुझे बताओ कि अभी आपका गूगल सर्च कंसोल ही तो ओपन नहीं हो रहा था, तो अब तो ओपन हो गया। या क्या कहना चाह रहे हो कि आपने दूसरी ईमेल खोली है तो ये आपको सब कुछ शो कर रहा है, या ये वो पहले वाली है जो हमारे अपलोड करने के बाद सब कुछ शो कर रहा है? एक बार मुंह से बोलो। हो गया दूसरी पे, ठीक है। तब इस दूसरी वाली पे ही सब कुछ रखना, अब अपनी ईमेल को इधर उधर मत करना। हाँ जसलीन कोई बात नहीं, कर लो, मुझे कल अपडेट कर देना, ठीक है। हाँ नील बोलो, आपका क्या था? स्क्रीन शेयर करो, क्या कह रहे हो? क्या बताऊं? मुंह से बोलो एक बारी।
फोकस कीवर्ड डज नॉट, आपका फोकस कीवर्ड, यार कुछ डालो तो सही, बस बेस्ट प्लेटफॉर्म, अरे कुछ तो 2 वर्ड का तो फोकस कीवर्ड दो, 2 वर्ड का या 2 से 3 वर्ड्स का, और वो अपने एसईओ के टाइटल में डालो, अपने फोकस की अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में डालो, अपने यूआरएल में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप टाइटल में डालोगे तो। जो भी आपने पेज वाइज कीवर्ड रिसर्च करी थी ना, नहीं जो मैंने कराई थी, आप सबको याद होगा, या आप सबने अपने 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 एक्सेल शीट जो आपने मेंटेन कर रखी है उस पे होगी, पेज वाइज तुम सबने करी थी, तो उस कीवर्ड रिसर्च को यूज करो, उसको यहाँ पे वो करो, लिखो। जिसको जाना है वो जा सकता है, 2 तो जा चुके हैं, और जिसको काम करना है वो कर सकता है। और यार प्लीज थोड़ी सी कोशिश किया करो कि आप सब वीडियो टाइम से दे दो। हाँ कुनिंदर, और मैंने पता है क्या करा फिर, जल्दबाजी में मैंने वही यूं की यूं आगे शेयर कर दी, मैंने एडिट नहीं करी। एनीवेज अब आप बताओ। नहीं रिजेक्ट नहीं हुई, रिजेक्ट नहीं हुई, वो यूज हो गई। हाँ दिश्ता, आज वाली सबकी बढ़िया थी, 4 ने सेंड करी थी मुझे, हमारे आप चारों की ही आ गई थी ऑन एन एवरेज लगा लो। ठीक है, बाय बाय ऑल ऑफ यू, होमवर्क कर लेना कंप्लीट, बाय बाय।